श्री निम्बार्क श्री हरिवंश। आचार्य चरण बार बार इस बात को समझाने की कोशिश करें कि देखो, अति की दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त हुई है। यह जो वस्तु आपको मिली, ये अति की दुर्लभ है। गुरु महाराज और आचार्य ने कृपा करके आपको प्रदान की, इसलिए आप इसका मूल्य नहीं समझ रहे। आपको सहज में ये प्राप्त हो गई, अति सुलभ हो गई, इसलिए आपने इसका मूल्य नहीं समझा। इसलिए आपका विधिवत इस प्रकार से भजन नहीं बन रहा है। बार बार समझा रहे हैं कि आपको किस तरह से सबसे संबंध त्याग करके एकदम एकांत में इस वृंदावन धाम का वास करते हुए, रज से प्रीति करते हुए, आपको निरंतर नाम जप करते हुए, बोले प्रिया जी के साथ अंतस्थित वपु से सहचरी बन के उनके साथ में आपको रहना है। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा करता है, या ऐसा रसिकजन यदि कोई किसी को मिल जाए ऐसा भजन करते हुए, तो कह रहे हैं कि उसके समान भूरी भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जो इस प्रकार से इस युग में इस तरह से लगा हुआ, या उसको ऐसे रसिकजन मिल गए इस प्रकार की भजन करने वाले। बोले सबसे बड़े सौभाग्यशाली वही है। बोले आप जानते हैं जिसका आप भजन करते हैं ये कौन, किसकी पोरी है, किसकी पोरी का आप भजन करते हैं? बोले कौन सी पोरी है? बोले जिससे ब्रह्मादिक आय के मुकुट से जाड़ते हैं और श्याम लाल जी फेरी देते हैं। उन बरसाने की गलियों में लाल जी फेरी देते हैं कि कब प्रिया के दर्शन हो जाए, कब प्रिया से मिलन हो जाए। और उस बरसाने की महल की चौखट को बोले ब्रह्मा जी अपने मुकुट से झाड़ा लगाते हैं कि प्रिया जी के चरण रज कहीं मेरे मस्तक पे लग जाए, इस भावना से। तो कह रहे उस पोरी के आप उपासक हो। तो आपको बता रहे कितने सर्वोत्कृष्टेन वस्तु आपको मिली है, लेकिन फिर भी आप उनका महत्व न समझ करके अपना समय व्यर्थ यूं ही खो रहे हैं। तो कह रहे कि यदि प्रियाजू न प्रगटी तो ये सब कैसे होता? अगर प्रियाजी प्रकट न होती तो ये सब रस कहां से प्रकट होता? बोले जब प्रियाजी प्रगटी, लाल जी प्रगटे, बोले वेदों ने तप किया, उपनिषद गौ बने, ऋषि वृक्ष बने, और ब्रह्मा जी घास बनना चाहते हैं, अभी बन नहीं पाए। विनती कर रहे हैं मुझे अब मेरा अगला जन्म हो प्रभु, तो इस वृंदावन की घास मुझे बना देना। बोले कब से सबकी ये लालसाएं उत्पन्न हुई? बोले जब से हमारी प्रिया यहाँ करके प्रकट हुई, तब सबकी लालसा हुई कि हम इस प्रकार से रहें। बोले औरों की छोड़ो, अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात सर्वेश्वर प्रभु जिन्होंने सबको मनमत रखा है, बोले वो लाल भी यदि प्रिया न प्रकट होती तो गोपी वल्लभ ही रह जाते। प्रिया प्रगटी और प्रिया के साथ विवाह हुआ, तब उनका नाम राधा वल्लभ लाल हुआ। तो इस प्रकार का संबंध हुआ। तो कह रहे हैं कि अब बरसाने की गाली वेद स्तुति से भी लाल जी को प्यारी लगती है। कोई वेद स्तुति से उनका पूजन करे, बोले वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि बरसाने की गालियां लाल जी को प्यारी लगती है। श्याम पर बाम की विपत्ति कहावत का भाव है। बोले देखो कितना मधुर रस प्रकट हुआ। बोले एक बार लाल जी भानु जी के सामने पहुंचे तो बाबा ने पूछा कि लाल तुम इतने दुबले क्यों हो? ये गोल मटोल होने चाहिए थे, आप तो बहुत दुबले हो, क्या बात है? क्या माँ दूध नहीं पिलाती आपको? अब बाबा है, ऋषिवान बाबा है, कैसे जवाब दे? बड़ों को जवाब नहीं देने की परिपाटी थी, तो कह रहे कैसे जवाब दे? तो लाल लज्जित होकर सिर नीचा करके उत्तर नहीं दिए, आंख उठा के सामने भी नहीं देखा और बोले भी नहीं, अपना सिर झुका लिया। बोले तो अगर वो प्रकट नहीं होते तो ये रस कैसे प्रकट होता? अगर निकुंज में ही रहते या ब्रज में आके प्रकट नहीं होते तो ये रस आप सबको कहां से मिलता? तो प्रिया ने तो प्रकट होकर इस ब्रज की शोभा बढ़ाई, नहीं तो ये रस बिलाया जाता और जड़ता छाया जाती। ये जो महामधुर रस और रस की बातें हैं, बोले ये सब विलुप्त हो जाती यदि प्रिया न प्रकट होती। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि कल के प्रसंग में आचार्य चरण जो स्वामी प्रेम की मूर्ति भी आश्चर्य करते हैं।
बोले जो इस प्रकार से स्वामी जी को बोले ऐसे भी मानव जन्म पाकर के जिनको ये लीला चिंतन मिला, जिनको वृंदावन धाम मिला, जो निरंतर प्रिया का भजन कर रहे हैं, बोले वो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है और वास्तव में वो ही सौभाग्यशाली हैं, वो ही भूरी भाग्यवान है। और जिनको ऐसे भजन करने वाले मिल जाए, बोले वो भी भूरी भाग्यवान है। ये बड़े आश्चर्य, बोले साक्षात आश्चर्य भी पड़ गया, बोले ऐसा भी है। बोले क्यों? क्योंकि हीरे की कदर जौहरी जानता है। जो हीरा को नहीं पहचानता, आप किसी और को दे दो तो क्या करेगा? वो अपना तोल-बाट बना लेगा या बच्चे कंकर की तरह खेलेंगे उसको। लेकिन जब वो हीरा का मूल्य कितना है, ये तो जौहरी जानता है किस कसौटी पे कस के कि ये किसकी क्या मूल्य हो सकता है। तो प्रियाचरण रसिकों को देख आश्चर्य भी आश्चर्य करते हैं। बोले इस समय प्रिया चरणों की उपासना करने वाले ऐसे रसिक जन हैं, उन रसिक जनों को देख करके बोले मूर्तिवन आश्चर्य भी पड़ जाते हैं कि ये क्या? हम ये क्या देख रहे हैं? ऐसे रसिक जन हैं। तो यह संपत्ति केवल स्वामिनी ही प्रदान करती है। बोले इस प्रकार से जो ये संपत्ति प्राप्त हुई, तो ये केवल स्वामिनी जी ने आपको प्रदान की। कैसे? स्वामिनी जी का नाम स्वयं स्वामिनी जी ने प्रदान किया। उनकी लीला, चिंतन, उनकी दासित्व, सब कुछ स्वामी जी ने प्रदान किया। तो ये सब आपके भूरि भाग्यशाली जो आप कहला रहे हैं, बोले ये सब तो प्रदान करने वाली एकमात्र स्वामी जी है। बोले नाम और नामी अभेद है। आप निरंतर नाम जपोगे, जिसमें एक क्षण का अंतर न हो। नाम जपने की भी जो विधि पहले बताई आए हैं। ऐसा नहीं जीवान तो राधा राधा कर रही है और मन जाने कहीं कहीं शेयर कर रहा है। नाम जपते समय बोले निरंतर प्रिया का ध्यान होना चाहिए कि हमारी प्रिया कैसी है, इसमें कहाँ है, कैसे विराज रही है, हमारी क्या सेवा है, इसमें हम क्या सेवा कर रहे हैं। ऐसे करते हुए फिर आपकी जीवा राधा 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 नाम जपे। न तो पहले ही सबसे पहले ही इस बात को किया है, यदि आपने अपने चिंतन की अनन्यता न पकड़ी, यदि आपने अपने मन को नहीं पकड़ा, तो आप जो भी भजन कर रहे हैं और जिसका चिंतन कर रहे हैं, तो आपका इष्ट तो वही है जिसका आप चिंतन कर रहे हैं। आप संसारिक का चिंतन करते हो, भजन कर रहे हैं, तो आपको संसार ही मिलेगा। इसलिए इस बात की सावधानी रखनी बहुत आवश्यकता है कि अपना मन एकमात्र प्रिया चरणों में रहे। चाहे उनका नाम जपे, चाहे अपन मंत्र की माला करें, चाहे अपन उनका चिंतन मनन सेवा करें, प्रगट सेवा करें, कुछ भी करें, उसमें अपना मन प्रिया चरणों में होना चाहिए। तो नाम और नाम्य भेद है। यदि उनका निरंतर चिंतन करते हो, आप नाम ले रहे हैं, तो नाम लेते स्वामी जी सामने, अलग तो है नहीं, नाम लिया तो वही बात है। बोले वास्तव में वही बुद्धिमान है जो कोशराद्भुत माधुरी को धारण करते हैं। अब आचार्य चरण कह रहे हैं, जो वास्तव में वही बुद्धिमान जीव हैं, जो स्वामी जी ऐसी की नव किशोरात्मक छवि छटा के युक्त से उनका भजन करते हैं, जिनके प्रत्येक अंग माधुरी धारण की धुरा रूप है, उनका जो नाम जपे चिंतन करे भाग्यवान है। बोले ऐसी स्वामी जी का जो निरंतर नाम जपे, निरंतर उनका चिंतन करे, बोले वास्तव में भूरी भाग्यशाली तो वही है। बाकी संसार में सुख भोग, धन संपत्ति प्राप्त करना, बोले ये भाग्यवानों को काम नहीं है। भाग्यवान तो वही है, इतने प्रकार के सारे सब कुछ बताए, एक से एक उत्कृष्टतम साधन बताए, लेकिन जो निरंतर प्रिया चरणों का जो चिंतन करते हैं, उनकी दासी भाव लेकर जो भजन करते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं वास्तव में भूरी भाग्यशाली तो वही है। अब प्रश्न उठा कि आप प्रिया अनुरागी हो, इसलिए प्रिया की प्रशंसा करते हो। इतनी सब जो आप प्रशंसा करते आ रहे हो, उसका कारण एक भी ये हो सकता है। बोले आप प्रिया जी के अनुरागी हो, प्रिया जी का भजन करते हो, इसलिए आप अपनी प्रिया की प्रशंसा कर रहे हो। तो कह रहे बिल्कुल ठीक है, पर अब तुम वैसे भी देख लो। कह रहे देखो जगत में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, अन्यत्र तो तुम्हारी दृष्टि है नहीं कि तुम स्वर्ग वगैरह ऊपर कुछ भी देख सको। लेकिन संसार में जो भी तुम कुछ देख रहे हो, उस स्थिति को भी तुम देख लो। कह रहे जगत में जो कुछ तुम देख रहे हो, पैसा, प्रभुता आदि सब सुख जो दिख रहे हैं आपको, क्यों पैसों से लोगों की बहुत प्रीति है, क्यों? उससे सुख प्रदान होते हैं, भोग विलास प्रदान होते हैं, इसलिए पैसों से प्रीति है। तो कह रहे पैसा और प्रभुता, और उससे आपका मान बढ़ता, सम्मान बढ़ता है।
आपको बल मिलता है कि हमारे पास ऐसा पैसा है। तो बोले ये सब लक्ष्मी का विलास है। जो भी आप ये सब संसार में देख रहे हैं, ये तो एक लक्ष्मी का विलास है। इसी को लक्ष्मी कहते हैं पैसों को। बोले लक्ष्मी का विलास है। और बोले कि नहीं हम तो पारमार्थिक में करते हैं, भोग विलास नहीं। तो बोले पारमार्थिक में भी वैकुंठ की विभूति का फैलाव है। वो वैकुंठ की लक्ष्मी है, वो वहाँ अगर तुम्हें इससे पारमार्थिक काम करोगे तो वैकुंठ मिलेगा। बोले तो ये वैकुंठ की विभूति का विलास है और निरूपण लक्ष्मी का ही विलास है। प्राकृत जगत में जड़ लक्ष्मी और भगवत धाम में अप्राकृत लक्ष्मी है। सब जगह इस लक्ष्मी का ही विलास वैभव जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। और काल स्वरूप लक्ष्मी सबके आधार। बोले इन सब की जितनी प्रकार की लक्ष्मियां हैं, इन सब की आधार बोले विष्णु प्रिया लक्ष्मी है, मां नारायण लक्ष्मी। बोले उन सबके आधारभूता वो लक्ष्मी है। और इनसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का विलास है। इसी लक्ष्मी से बोले अनंत अनंत कोटि जितने भी ब्रह्मांड हैं, उनका सुख वैभव भोग विलास सब बोले इसी लक्ष्मी से। तो कह रहे हैं कि ऐसे जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में इस लक्ष्मी का विलास है, तो ऐसी लक्ष्मी तो कोटि कोटि हैं। एक लक्ष्मी नहीं, करोड़ों लक्ष्मियां हैं। और उनमें भी विलक्षण लक्षण वाली जिनकी लीलाएं हैं, एक एक से बढ़कर के बहुत सुंदर सुंदर उनकी भी लीलाएं, उनका वैभव है, एक से एक उत्कृष्टन है। ये साधारण बात नहीं वो भी। बोले लेकिन कह रहे हैं क्या ऐसी ललतादिक शत शत किशोरियों से जो सदा सेवित है, बोले उनसे भी सर्वोत्कृष्ट जो शत शत क्या भूरज गण उड़गन प्रसंगा, ऐसी किशोरियों से जो सेवितमान है, बोले वो किशोरी भी। बोले ये किशोरी कितनी है जो ललतादिक है? बोले कह रहे हैं आकाश के तारे और पृथ्वी रजकर्ण के समान अनंत अनंत है ये भी। और उनसे सेवित बोले वे प्रिया जिनको भजने के लिए मिल गई, विश्व में उसके समान भाग्यवान और कौन हो सकता है। बोले ऐसे अनगिनती जो गिनी नहीं जाई, ऐसी सखियों से सेवमान प्रिया यदि तुमको मिल गई, उनका नाम तुम्हें मिल गया, उनका मंत्र तुम्हें मिल गया, उनका चिंतन तुम्हें मिल गया, उनका दासोत्सव तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें क्या चाहिए। और जो इस प्रकार से उसमें लग गया, समझ लो उसके समान बुरी भाग्यशाली और कोई नहीं। सब विश्व का लाल प्रिया मोहे हैं और किंकरी लाल प्रिया को मोहित करे। सारे संसार को और ब्रह्मांडों को और सबको बोले लाल ने मोहित कर रखा है। बोले अपने रूप से एक तिरछी चितवन से सबको मूर्छित करके डालते हैं। ब्रजमंडल तक लाल की धूम मची हुई है, लेकिन उस लाल को बोले प्रिया ने मोहित कर रखा है। तो प्रिया का स्वरूप समझो कि प्रिया कैसी होगी। और उन प्रिया लाल को सहचर्य ने मोहित कर रखा है। बोले उन प्रियालाल को सहचर्य मोहित कर लेती है। तो वे किंकरी लाल प्रिया के लाड़ से पली है। वो किंकरी भी कोई साधारण नहीं है। बोले युगल किशोर जी के लाड़ प्यार से वो पालित हुई है। देखो जब किंकरी निकुंज में प्रवेश करती तो प्यारी जी कितना लाड़ प्यार करती है। बोले उनको आरती करके स्वागत करके निकुंज में प्रवेश कराती है अनेक बाजे गाजे के साथ, और लाड़ प्यार से अपने पास में रखती, बार बार पूछती सखी तू स्वस्थ है, तेरा मन तो लग रहा है ना। और उसको प्रत्येक सेवा अपने हाथों से सिखाती है। नहीं नहीं सखी अभी निकुंज में प्रवेश किया, बेनिंग उतना ढंग से नहीं आया। स्वामी जी ने पास में बोले बड़े लाड़ प्यार से अपने पास में बैठा के और उसकी बेनी खोली और पुनः दोबारा बेनी का गुंथन करके उसको दिखाया कि देख बेनी ऐसी गुथी जाती है। यदि लाल देखेंगे तो क्या कहेंगे प्रिया की सेचरी ऐसी। ऐसे लाड़ प्यार से जिसको सेवा सिखाती है, ऐसे मेहंदी की रचना सिखाती है, जिसको चरणों में महावर की रचना सिखाती है, बोले ऐसी लाड़ प्यार करने वाली स्वामी जी। ऐसे लाड़ प्यार से पली होने के कारण महल के मद में माती किसी को कुछ नहीं समझती। जब प्यारी जी का इतना लाड़ प्यार है तो उस महल रस में मदमाती वो सखियां और किसी को कुछ नहीं समझती। बोले हम प्रिया के सहचरी। लोक वेदादि किसी का अंकुश नहीं मानती, किसी का अंकुश नहीं उनपे। देखो अच्छन अच्छन पग धरत अवनी पर, लेकिन मगज चढ़े असमाने।
धरती पे तो बहुत धीरे-धीरे चलती है, निकुंज में बहुत धीरे-धीरे। बोले प्यारी जू को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए बहुत धीरे-धीरे कि साँस समझ सुर बोलिए चलिए नैनन की कोर। तो ऐसे धीरे-धीरे तो चलती है, लेकिन ये आचार चढ़ के नहीं, लेकिन मगध चढ़े आसमाने। वो तो आसमान में चढ़ी रहती है, वैसे तो सब अक्कड़ ऐंठ दिखाना। अति सोहन मन मोहन हूँ सो बात करें ऐंठ की ठाने। बोले दूसरों की तो छोड़ो, दूसरों सब की छोड़ो, बोले लाल जी से भी ऐंठ में बातें करती है। क्यों? प्यारी जी का बल है, प्यारी जी के लाड़ प्यार से पली सखी है, तो लाल जी से भी ऐंठ में बातें करती है। बोले जो निकुंज में सहचर्या है वो तो ठीक है ऐसी, लेकिन यहाँ पे भी आचार्य या जो वो रस में रसिक जो रसिक जन भजन करते हैं, बोले वो भी अपनी ऐंठ में रहते हैं। बोले हम बेपरवाह बिहारी ने केवल, बोले हम किसी की परवाह नहीं करते, संसार एक तरफ हम एक तरफ। बोले तुम्हें कल इन संसार की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? बोले नहीं, क्यों? कि हमारे पास बिहारी का बल है, हम बेपरवाह हो गए, सबसे किसी की परवाह नहीं करते। क्यों? कि बिहारी ने के बल हमारे पास, बिहारी जी का बल है। बिहारी ने कौन? स्वामी जी। बोले उनका बल हमारे पास है, बोले उनके सामने हमको किसकी जरूरत? बोले श्री हरिदास के घर भरे हम हैं, हम ऐसे वैसे नहीं है, हम शेर के बच्चे हैं, चिंगारते। बोले दिए नहीं ले सो जाचे कहा, बोले महामधुरे रस पान करे। बोले हम निरंतर महामधुर रस का पान करते हैं, स्वामी जी के बल में हम, स्वामी जी का बल हम में है। जब किसी बच्चे को माँ का सहारा हो, माँ उसको बार बार सपोर्ट लेती हो, तो बच्चा सबसे अकड़ के लड़े झगड़ करके आ जाता है। तो है ना वो देखने वाली, अपने क्या है। तो बोले ऐसी हमारी स्वामी जी है, जिसके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो हम बेपरवाह। ऐसे नहीं कि इसका मतलब ये नहीं चाहे जिससे लड़े झगड़ा कर लो, ऐसे नहीं। मतलब संसार में किसी की परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं, न अपने खाने पीने की, न सोने उठने की, न स्वजन संबंधियों की, न किसी के को हम अकेले हैं, अब हमारा कोई नहीं, क्या होगा। बोले इस प्रकार से किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वो नहीं। ऐसे नहीं कि बेमतलब में हम बेपरवाह जो लड़ने लग जाएं सबसे, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो कह रहे हैं आचार्य चरण कि घड़ी पहर पल व्रथा न खोवे, निरंतर भजन में मन देना, इन क्रियाओं में नहीं। बेपरवाह वो किसी और के लिए कह रहे हैं, वो वेद कुल कान सब क्यों छोड़ दिया, इसलिए कह रहे हम बेपरवाह बिहारी ने केवल। अब बरनो गुण कौन बिहारी ने के, अब कह रहे ठकुरानी हमें रस पिलाती है, ये महामधुरे रस पान करे, ठकुरानी हमें पिलाती है, ये महामधुर रस का दान करती है, स्वामी जी हमें रस दान करती है। अब बरनो गुण कौन बिहारी के, अब और कोई बिहारी के हम कैसे गुणगान करें, किसका नाम लें? बोले हम जिसका रसपान करते हैं उसी के बल में मदमाते हैं और उन्हीं का नाम जपते हैं। बोले आपकी बोलन ऐसी कैसी निकल रही है कि अब वर्णो गुण कौन बिहारी ने किए, अब हमें दूसरों की आवश्यकता नहीं, दूसरे की जरूरत ही नहीं, दूसरे किसी के गुणगान करने की आवश्यकता नहीं। बोले वाणी क्यों निकल रही है आपकी, कह रहे उस संपत्ति को प्राप्त करके ये वाणी निकल रही है, न तो कोई साधारण जन ऐसा बोल नहीं सकता, पहले से डर जाएगा पता नहीं क्या हो जाए। बोले वो रस को प्राप्त करके ऐसी बोलन निकल रही है आचार्यों की। तो एक लक्ष्मी के कारण सब जगत उथल पुथल हो रहा है। आपको उदाहरण देके समझाया, जड़ लक्ष्मी, वैकुंठ की लक्ष्मी, वो लक्ष्मी कितना वैभव विलास। तो कह रहे तुम संसार में देख लो, एक इस लक्ष्मी के कारण सारा संसार उथल पुथल हो रहा है। उसका क्या वर्णन करें, सब जानते हैं। लेकिन वन निकुंज मंदिर में कैसी प्रिया है, जरा इस पर तो ध्यान दो। इस एक लक्ष्मी के कारण ये जो उदाहरण दिया, सारा संसार उथल पुथल हो रहा है। इसका मतलब देखो सभी इसके कारण कितने स्वजन संबंधी विरोधी हो जाते हैं, सबका परित्याग कर देते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तो बोले कहने कि ऐसा उथल पुथल इस संसार में हो रहा, लेकिन तुमको तो कैसी प्रिया मिली, इस बात को तो सोचो। अभी उदाहरण देके समझा के आए कि कैसी इन सब से ऊपर हो गई, कितनी उत्कृष्ट प्रिया मिली, फिर भी तुम चुप बैठे हो। तुम्हें उथल पुथल नहीं, तुम्हें उस प्राप्त करने की कोई जिज्ञासा नहीं।
अरे जरा इस बात को ध्यान दो, तुम्हें कैसी प्रिया मिली है, कैसा रस विलसने को मिला है, कैसा चिंतन मिला, कैसा नाम मिला। फिर भी हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि नाम तो जपा ही नहीं जाता, क्या करें, चिंतन तो हो ही नहीं रहा है, ये मन भग जाता है, क्या करें। तो उसको करने के लिए क्या कोई दूसरा आएगा आपके पास? दूसरा तो नहीं आएगा। जीवानी आपको हिलानी पड़ेगी, मन को खींच के भी आपको हिलाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि देखो, और संसार में तो लोगों को ये भी नहीं पता कि हमको कितनी सांस यहाँ रहना है, और तुमको तो निरंतर प्रिया की सेवा में रहना है। प्रिया के पास जाने का तुम्हारा लक्ष्य है, तो उसके लिए तुम आगे बढ़ो, जरा इस बात पे थोड़ा ध्यान दो। तो ग्रंथकर्ता कहते हैं कि यदि उस लक्ष्य का विलास चाहते हो तो किंकरी की शरण ग्रहण कर लो। यदि तुम प्रिया की विलास तुम चाहते हो, प्रिया का तुम संग चाहते हो, प्रिया की दासी बनना चाहते हो, तो प्रिया की जो दासियां हैं उनकी शरण ग्रहण कर लो। क्योंकि किंकरी भाव वो ही देगा जिसके पास किंकरी भाव है, जो किंकरी बन चुका है। तो कह रहे तुम भी किंकरी बन जाओगे, किंकरियों की शरण ग्रहण करोगे तो तुम भी किंकरी बन जाओगे, तो तुम भी भूरी भाग्यवान हो जाओगे। जो कल के प्रसंग में आपको समझा के आए कि भूरी भाग्यवान कौन है, जो निरंतर प्रिया का चिंतन मनन करते हैं, इस प्रकार से रस अनन्य बन चुके हैं, बोले वो ही वास्तव में भूरी भाग्यवान है। तो कह रहे तुम भी ऐसे भूरी भाग्यवान हो जाओगे। तो सखी कैसे आराधना करती है, प्रियालाल की सखियां कैसे आराधना करती है, तो हमें भी वैसी आराधना करती है। तो आचार्य चरण बता रहे हैं कि देखो, सखी सहेली सहचरी मंजरी सुंदरी महल टहल टग लागी, केऊ आवत केऊ जात जतन जगी अतन अंग संगनी अनुरागी। बोले जो चाहे सखियां हैं, सखी कौन, आठों युथेश्वरी जी सखी है। सहेली हितु हरिप्रिया जी सहेली है, और बाकी सब सहचरी है, और जो अंतरंग सेवा में जो सेवा में उपस्थित थी वो मंजरी है, और सुंदरी सभी सखियां हैं, लेकिन फिर भी विशेष कर हरिप्रिया जी का नाम है सुंदरी। बोले सब महल में की टहल में लगी हुई है। बोले कैसे लगी है, कोई आ रही कोई जा रही, कोई क्या सेवा संभाल रही। बोले लेकिन कैसे लग रही, अनुरागी, दोनों के अनुराग में लगी रहती है, अनुराग पूर्ण सेवा करती है। अनुराग की सेवा कैसे होती है, एक तो आप सेवा करते हैं, चलो हमें ये सेवा करनी है, अच्छी तरीके से हमने अपनी सेवा निपटा ली, अब चुप बैठ गया कि हमारी सेवा हो गई। एक अनुराग की सेवा को जितनी सेवाएं सारी हम कर लें, सारी सेवाओं को निपटा लिया, अब प्रसन्न हो गए कि हमने सेवा कर ली। एक अनुराग की सेवा, बोले सारी सेवाएं होगी फिर भी अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो बोले सखियों की वो स्थिति है, सारी सेवाएं करके भी अब सब उत्सव विलसाया, तो होरी का उत्सव विलसाया। अब होरी लीला भी होने लगी, तो अब क्या करें, तो होरी में सखियों ने एक स्वांग की रचना कर दी। स्वांग की रचना करी तो क्या किया, क्या एक सखी प्रिया जी बन गई, एक सखी प्रीतम बन गई, एक सखी दूती बन गई। बोले क्यों बन गई, सवेरे से संध्या तक सेवाएं करती, कितनी सेवाएं आपको बार बार कहने, देखो पूरी महावाणी जी एक दिन की लीला है, तो किस प्रकार से सखियां सेवा करती है सोचो। फिर भी उसमें स्वांग रच दिया, एक प्रिया बन गई, एक लाल बन गई, एक दूती बन गई। बोले क्यों, क्योंकि प्रिया लाल को और प्रसन्न करने के लिए, क्या वो प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न है, अति के प्रसन्न है, फिर भी उनको लाड़ लड़ाने के लिए, तो उनको कैसे लाड़ लड़ाएं, अब कैसे लाड़ लड़ाएं, अब कैसे लाड़ लड़ाएं, तो ऐसे बन गई। प्यारी जी उनको देख के हंसने लगी, बोले ये प्रिया प्रीतम बन गए, देखो ये दूती बन गई, अब ये क्या करेंगे। तो इतने में क्या क्या सखी ने मार लीला रच दी, जो प्रिया जी बनी वो झुक के बैठ की, मुंह करके और यूं करके विराजमान हो गई। अब लाल जी जो बनी सखी वो बार बार मनाने लगी और चरणाशित होने लगी, दीन वे के चरणों में गिरने लगी। जब नहीं मनी तो लाल जी उधर से आ गए, तो दूती जा जाके फिर मनाने लगी। जब प्यारी जी ने ये लीला देखी, तो प्यारी ने पूछा, हे ललन जी, मैंने ऐसा मान तो कभी किया, जो सखियां अपने को दिखा रही है, ऐसा मान तो मैंने कभी किया नहीं। तो लाल जी बोले इनसे पूछो। तो सखी कह रही, स्वामी जी मान करने वाले को पता नहीं चलता, ये तो मनाने वाला ही जानता है कि आपने ऐसा किया कि नहीं किया। तो ऐसे दोनों को लाड़ लड़ाती है। अब सेवाएं तो ये नित्यानी की सेवा में तो है नहीं, लेकिन अब प्यारी जी को कैसे लाड़ लड़ाएं,
उसके लिए इस प्रकार की सेवा कर रही है। महावाणी में भी दोनों ने होली खेलने के लिए अष्टसखी का वध किया। अब लाड़ लड़ा रही है सखियां होली खेलने के लिए। तो सखियां आई पहले किस प्रकार की होली खेलेंगे, प्यारे जी के सामने अपना सारी बातें कह देती है कि ऐसे आज ऐसे होली खेलेंगे, 2 दल बनाएंगे, ऐसे करेंगे। बोले ऐसे क्यों, क्या वहां के 2 दल बनाने की जरूरत है, वो तो सब एक ही है। लेकिन एकमात्र उनको लाड़ लड़ाने के लिए प्यारी जी से निवेदन किया। प्यारी जी ने जैसे सखियां कहती वैसे वो तो केली को उसकी चाबी सौंप दी। जैसे सखियां कह रही बोले ठीक है ऐसा करो। तो जड़ से भी एक बांस को रोक दिया, उस पर झंडा गाड़ दिया, बोले 2 दल बन जाओ, 4-4 सखियों को बंटवारा कर लिया। बोला उनका 4 सखियों का परिकर उधर, 4 सखियों का परिकर उधर और 2 दल बन करके अब होली खेल रहे हैं। बोले ये सब क्यों कर रही है? एकमात्र प्रियालाल को लाड़ लड़ाने के लिए। हम उनको कैसे लाड़ लड़ाएं? बोले उनके लिए सखी ऐसा कर रही है। बोले इसी प्रकार रास रस होरी नित्य लीला सभी सचे दोनों को लाड़ लड़ाने के लिए ये सारे उत्सव विलसाती है और उसमें नए नए कौतुक करती है, कभी गारी गाती है, कभी उनको रिझाती है। और जब किशोरी को प्रसन्न करने से लाल तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोले जितना भी सखियां ये जो लाड़ लड़ा रही है, बोले स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए। जब लाडली जी प्रसन्न होती तो बोले लाल जी तो उनके साथ साथ यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, वो तो साथ साथ प्रसन्न हो ही जाते हैं। अब प्रश्न उठा कि निकुंज में तो यह मंडल बन सकता है, पर ब्रज में भी बना क्या ऐसा? चलो निकुंज में तो सखियां इस तरह से उनको स्वांग रचती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, लेकिन ब्रजमंडल में भी ये लीलाएं हुई क्या? क्यों दोनों का समन्वय करके चल रहे हैं? प्रकट प्रकाश में भी वही नित्य विहार की लीलाएं देख रहे हैं। तो बोले हाँ, दोनों स्थान में तो मुख्य प्रिया जी है, तो ब्रजमंडल में भी निकुंजवती लीला होती। ब्रज की सी मिठास और कहीं मिली भी नहीं। बोले आचार्य चरण कहते हैं कि ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, कितनी मीठी है, कितनी मोहिनी है। बोले उसको तो मैं जानता हूँ, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन यमुना पानी, मोहिनी नारी सकल गोकुल की बोलत अमृत बानी, श्री भटके प्रभु मोहन नागर मोहिनी राधा रानी। बोले आज तक उनकी मोहिनी बनी हुई है। कब प्रगति प्यारी जू? बोले जब से लगाकर आज तक उनकी मोहिनी ब्रजमंडल में यूं की यूं बनी हुई है। उतनी मधुरता आज भी है। ब्रजमंडल की मधुरता किससे हो गई ऐसी मोहिनी? मोहिनी कुंज मोहिनी वृंदावन मोहिनी यमुना पानी, ये सब कैसे हो गए? बोले इससे पूरे ब्रजमंडल में राधा नाम की जो गूंज उठी, बोले राधा नाम के प्रताप से ये सब मोहिनी बन गई। या नाम के बराबर मीठी और कोई वस्तु है ही नहीं। तो राधा नाम से ये सब कुछ राधा नाम के प्रताप से हो गया। तो राधा नाम रस में रसने के लिए मेरी जीव विवल है। आचार्य चरण कह रहे हे स्वामी जी, आपके नाम लेने के लिए मेरी जीवा विवल हो रही है और रोम रोम से राधा नाम जपना चाहती है। आचार्य चरण कह रहे हैं कि इस तरह से पूर्व में बताया कैसे चिंतन करना, कैसे अंतर्चित रूप से साथ में रहना है, कैसे आपको एकांतिक भजन करना है। अब कह रहे निरंतर राधा 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 नाम जपते रहो। राधा नाम रस में रसने के लिए आचार्य स्वयं कह रहे मेरी जीवा विवल है। वो तो निरंतर झापक है, निरंतर जप रहे हैं और निरंतर जब भी इन सब लीलाओं को देख देख के अपने को बता रहे हैं। लेकिन वो अपने को उपदेश दे रहे हैं कि निरंतर तुम भी अपनी जीवा को ऐसी राधा नाम के लिए लालायित कर लो और रोम रोम से राधा नाम जपना। बोले आपके पैर वन में विचरने के लिए विहल हो, हाथ राधा के हेतु लगे रहो। कर लगो परिचर्या हूं मैं, पद लगो परिक्राम। प्यारी जी की सेवा के लिए उसमें आलस्य नहीं करना। इधर उधर जितने भी आप चल रहे हो ये सब परिक्रम है। और अपने हस्त कमल भी प्यारी जी की सेवा में लगाए रखना। और उनके प्राणनाथ लाल से प्रिया की संबंध से प्रेम है। बोले प्राणनाथ से भी हमारा प्रेम है, लेकिन क्यों? कि हमारी प्यारी जी के प्राणनाथ है इसलिए हमारे प्राणनाथ है। बोले इस तरह से तुम्हारा उनका संबंध है। तो दोनों जगह ही परमाराध्य उनकी नाम की मधुरता है, चाहे निकुंज में हो चाहे ब्रज में हो। दोनों जगह परमाराध्य बोले श्री स्वामी जी है। दोनों जगह उनके नाम की धूम है, दोनों जगह उनके नाम की मधुरता है।
जहां माधुरी का अवशेष व राधा भी धानम परम है, सर्वोत्कृष्ट है। वह निकुंज सर्वत्र सबके माथे की मोली है, सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है वो। बोले सर्वश्रेष्ठ राधा कृष्ण नाम है, क्योंकि ये नाम निज नाम है, ये नाम लीलोथित नहीं है। कोई लीला करी हो इसलिए नाम राधा हो गया, कोई लीला करी हो इसलिए नाम कृष्ण हो गया। बोले नहीं, ये तो इनका नाम लीलोथित लीलोथित नाम नहीं है, लीला उन्थित नहीं। बोले ये तो निज नाम है, और निज नाम नाम और नामी में बाकी सब लीलोथित नाम है। जो जो लीलाएं की वैसे वैसे नाम उनके होते गए। लेकिन लाल और ललना का जो नाम, जो राधा कृष्ण नाम है, ये तो श्याम का नाम है। और नाम नामी अभेद होते हैं, चाहे नाम और नामी दोनों अभेद हैं। आप नाम ले रहे राधा राधा तो समझ लो साक्षात प्यारी जी आपके सामने, उसमें कोई अंतर नहीं। श्री लाल जी भी बंसी में राधा नाम गावे। बोले लाल भी निरंतर राधा 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 नाम जपते हैं। लता पता पशु पक्षी सब राधा 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 रटते रहते हैं। अभी कल के प्रसंग में आया, उनको कुछ सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे राधा राधा रटते आंख ढाकर रुके। तो बोले सभी राधा राधा नाम रटते हैं। अब बिहारी देव जी कह रहे हैं और काम जो नहीं बने तो एक नाम निज टेक। बोले और काम तुमसे हो न हो कोई बात नहीं, पर एक नाम की टेक हृदय में धारण कर लेना। निरंतर हमारी जीवा एक क्षण के लिए बंद न रहे। राधा 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 रटते रहना, निरंतर कह रहे हैं, इस टेक को मत छोड़ देना। बोले हमसे अब कुछ साधन नहीं होते, जो सब छोड़िए साधन, तो सब साधन वगैरह सब करते। बोले कोई बात नहीं, बिहारी बिहारी ने दास रट तो साधन सदे अनेक। और काम जो नहीं बने तो एक नाम निज टेक। बिहारी बिहारी ने दास रट तो साधन सदे अनेक। बोले सारे दे साधन का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। मन वच राधा लाल जपे जिन। बोले इस टेक को आप पकड़े रखना। यह राधा नाम जिसके तन मन प्राण है, उसके हृदय में प्रिया अवश्य प्रकट हो गई। बोले जिन्होंने राधा नाम अपना प्राण बना लिया। प्राण कैसे बनते हैं? जैसे मछली के प्राण जल है, जल से बाहर निकलते ही तरफ जाती है। बोले ऐसे ही राधा नाम आप अपने प्राण बना लो, उसके बिना आप राधा राधा रटे बिना आप जीवित नहीं रह सकते। बोले जिन्होंने ऐसा नाम को अपने प्राण बना लिया, तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे उसके हृदय में बोले निश्चित रूप से प्रिया जी प्रकट हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। जब वो राधा 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 नाम निरंतर जप रहा है, तो निश्चित उसको अपने प्रिया अपने सामने दिखाई दे रही है। व्यास जी महाराज भी कहते परम धन राधा नाम आधार। बोले वास्तविक धन क्या है? कि तो राधा नाम का धन है। बोले बाकी तो धन यही रह जाएगा, कितना ही संजो, कितना ही बटोरो, कितना ही कमाओ, कितना ही इकट्ठा कर लो, आपको तो दो रोटी और कपड़ा इतना से काम आएगा, बाकी तो सारा धाम धन यही रह जाएगा, वो कोई काम का नहीं। तो वास्तविक धन क्या है? तो कह रहे वास्तविक धन क्या? परम धन है राधा नाम आधार। बोले कोई साधारण धन नहीं है, ये राधा नाम धन कोई साधारण नहीं है। उदाहरण देके बता रहे हैं, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। जो अखिल ब्रह्मांड नायक, जो सर्वेश्वर प्रभु है, वो अपनी मुरली के तान में राधा 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 नाम का धन का संचय करते हैं। तो परम धन राधा नाम आधार। बोले नुपुर से शब्द ब्रह्म प्रगटा। प्यारे जी के नुपुरों की ध्वनि से शब्द ब्रह्म प्रकट है। और शब्द ब्रह्म के दो स्वरूप है, धन्यात्मक और वर्णात्मक। उससे सब विश्व का विस्तार फैल गया, सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न होगी। बोले ये प्रसंग पूर्व में बहुत अच्छी तरह शुरुआत में समझा क्या है, कैसे मंत्राज उत्पन्न हुए, कैसे क्या हुआ, कैसे अनंत अनंत भगवत धाम उत्पन्न हुए, और वेद तंत्र मंत्र भी उसी से फैले। तो सर्वत्र सबके प्राण राधा नाम ही है। अब कह रहे कोटिक रूप धरे नंद नंदन तौन पायो पार। बोले नंद नंदन कोटि कोटि रूप धारण करके घा घा कर राधा नाम की
महिमा का गायन किया, लेकिन उस नाम का पार नहीं पा सके। उसका नाम है परम धन। बोले उस धन का संचय करो। बोले शुकमुनि भी इस नाम को इसलिए दबाए कि मूर्छित हो जाने पे भागवत कौन सुनाएगा। बोले सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में राधा नाम लिया ही नहीं। क्यों? यदि वो राधा नाम ले लेते तो स्वयं ही उस नाम में ऐसे डूब जाते, मूर्छित हो जाते, तो फिर भागवत कथा भला कौन सुनाता। इसलिए आपने उसका नाम लिया ही नहीं। अब व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो इस परम धन को प्राप्त करके या इस परम धर्म को देख के सब जगह देखा मैंने को कौन क्या क्या कर रहा है। बोले जिस नाम को लाल जी निरंतर मुरली में गाते हैं, अपने कोटि कोटि रूप धारण करके निरंतर राधा राधा नाम गाते हैं, फिर भी उनका गुणानुवाद वो नहीं कर सके। बोले ऐसा परम धन जब मुझे प्राप्त हुआ तो कह रहे कि व्यास दास सब प्रगट बखानत डारी भार में भार। बोले प्रगट रूप से मैं कह सकता हूँ परम धन एकमात्र राधा नाम है, और उसको मैंने जान करके जितने भी लोक वेद का भार मेरे सिर पे था उसको भाड़ में मैंने डाल दिया, डारी भार में भार। अब तो मैं प्रगट में नाम का बखान करता हूँ कि निरंतर नाम जपो, निरंतर नाम जपो प्यारे जी का। निरंतर चित्त लगा के यदि नाम जपोगे तो निश्चित रूप से प्यारे जी आपके सामने खड़ी होगी। बोले राधा विधान परम है, तो जिसके मुख पर नाम है वह भूरी भाग्यशाली है। जो निरंतर ऐसे नाम जापक बन चुके हैं, एक क्षण का अंतर नहीं, निरंतर प्रिया का चिंतन करते हुए, प्रिया के साथ रहते हुए, बोले निरंतर राधा 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 नाम जपते हैं, उनके समान बोले सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। भूरी कहते हैं अति का अति अत्यधिक, ऐसा भाग्यशाली वो है, वो भूरी भाग्यवान है। ये नाम ही प्रिया मुख धन दिखाने वाला है। बोले निरंतर ऐसे नाम जपोगे तो प्रिया मुख रूपी धन ये नाम ही आपको दिखा देगा। राधा नाम मुख व हृदय में आ गया तो समझो प्रिया ही आ गई। यदि निरंतर नाम जपते 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 ऐसा अभ्यास हो गया कि चित्त भी प्रिया के चरणों में और जीवा निरंतर राधा राधा नाम जप रही है, तो समझ लो ऐसा हो गया तो साक्षात प्रिया तुम्हारे सामने आ गई। बिना प्रिया की कृपा से ऐसा न कोई नाम जप सकता है, न कोई अपना चित्त वहां इस प्रकार से लगा सकता है। तो समझो प्रिया ही आ गई। इसके जपने से गोकुलपति आकर्षित होकर तत्क्षण हृदय में आ विराजते हैं। बोले लाल जी की तो बात ही छोड़ो, जपने मात्र से तत्क्षण तुम्हारे साथ में आ जाते हैं और हृदय में आके विराज जाते हैं और उसके पीछे पीछे डोलने लग जाते हैं और अर्थ चतुष्ट तुच्छ हो जाते हैं। जो ऐसा चिंतनधारी है, जो कल के प्रसंग में बता के आए कि निरंतर प्रिया जी के साथ में रह के जो चिंतन कर रहे हैं और उनके साथ में रह रहे हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और जो अब निरंतर इस प्रकार से रह के प्रिया के चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप रहे हैं, वो भी बड़े बुरी सौभाग्यशाली हैं। तो कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनको ही यह अर्थ चतुष्ट तुच्छ लगता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष उन्हीं को तुच्छ लगता है, न तो सब ही उस अर्थ धर्म को प्राप्त करके बोले मदोन्मत्त हो जाते हैं, और नहीं प्राप्त है तो उसके लिए लालायित हो जाते हैं और उसके लिए जाने कितने कितना अपना प्रयास करके अपना समय यूं ही खो देते हैं। तो ये अर्थ चतुष्ट तुच्छ हो जाते हैं। नाम ही है हृदय में अंकित करके मंत्र रूप का ध्यान करते हुए, माधव नाम का जाप करते हुए नाम के आद्याचार हैं। बोले लाल जी स्वयं इस नाम को अपने हृदय में अंकित करके और उस नाम का निरंतर मंत्र की तरह जाप करते हैं, निरंतर राधा राधा योगी की तरह ध्यान धर के प्रिया के चरणों का और निरंतर ध्यान करते हैं। बोले ऐसा ध्यान करके वो आचरण करके दिखा रहे हैं कि तुम भी ऐसे नाम जपो, तुम्हें भी प्रिया मिल जाएगी। इसीलिए नाम के आद्याचार्य बोले लाल जी इस प्रकार से जाप करके आपको बताया। बोले यह नाम हृदय में स्फुरित होना ही परम सौभाग्यशाली है। परम सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार से आपके हृदय में नाम उदय होगा। निरंतर चिंतन करते हो आप प्रिया के नाम की रटना लगा ली। ज्योति किंचन सिंचित यह नाम है, कोई अनिर्मय जो ज्योतिर्मय पदार्थ है।
उसको भी ये नाम और नामी सींचते हैं। बोले नाम जपते, इससे नाम जपने से क्या होता है? बोले नाम जपने से प्रियालाल तुष्ट-पुष्ट होते हैं। जब उनको तुष्ट-पुष्ट होते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसा जो कोई ज्योतिर्मय पदार्थ है, बोले उसको भी ये नाम और नामी सींचते रहते हैं। बोले कौन-सी ज्योति? किसको सिंचन करते हैं? बोले सुस्वादु तुंदिलम, अति सुस्वाद अत्यंत रसद तुंदिल रस की पूर्ति, इंदिवर्षी सुंदर कोई मूर्ति वन में खेलती है। बोले कौन? स्वामिनी जी, उसको भी सिंचन बोले ये इनका नाम करता है। और जो ज्योति जो खेलती है वो कौन है? बोले वो ज्योति तो लाल जी है। और प्रिया उसे अपने हृदय पर धारण कर रात्रि दिन उनको सिंचन करती है। उनको भी इस नाम का रस पान कराती है। वह ज्योति राधा नाम जपकर हरित रहती है। बोले वो जो ज्योति, बोले कौन? वो ज्योति रूपी जो लाल है, बोले निरंतर राधा 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 नाम का जाप करके और प्रसन्न रहते हैं, तुष्ट पुष्ट रहते हैं। बोले राधा नाम उनको कैसे सिंचन करते हैं? किस प्रकार से राधा नाम से सिंचन होते हैं? बोले दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष वीची निजयेर मिशे चंपति, कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सुनु, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। बोले अलौकिक दिव्य प्रमोद रस का सारभूत जो अंग पीयूष है। बोले स्वामी जी का जो ये मंगल विग्रह है एक अलौकिक है, उसे पान कराकर लहर की जकोरे दे देकर उस ज्योति का सिंचन करती है। बोले कौन? स्वामी जी। और कंदर्प कोटिशर से जो लाल मूर्छित है, लाल उस रस का अवगाहन नहीं कर पाते हैं। प्यारी जो इतना रसदान करती है, जब वो उस रस का अवगाहन नहीं कर पाते हैं तो लाल मूर्छित हो जाते हैं। उस मूर्छित लाल को सजीवन प्रदान करने वाला बोले एकमात्र नाम है। बोले तो ये नाम उनको कौन पान कराता है? उस मूर्छित लाल को चेतना में लाने के लिए ये नाम कौन पान कराता है? तो कह रहे प्रिया शम प्रिया सींचती है। मूर्छित लाल के कान में प्यारी जी रटन लगाती है, राधा 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 राधा, यानी कि और सब तो नाम जपते ही है, सब प्यारी जी आज अपना नाम जप रही, राधा राधा राधा। राधा नाम पड़ता है सो वो मूर्छा से भंग हो जाती है और जीवित होकर बैठ जाते हैं। बोले ऐसे ये नाम की महिमा। बोले जो लाल को भी सचेत कर दे तो क्या तुम सचेत नहीं होंगे? निरंतर नाम जपो, निरंतर उनका चिंतन करते हो नाम जपोगे तो कह रहे कि निश्चित ही प्रिया तुम्हारे सामने होगी। लटकत फिरती युवती रस फूली, लता भवन में सरस सकल निसि, पिय संग सुरत हिंडोरे झूली, यद्यपि अति अनुराग रसासव, पान बिबस नाहिन गति भूली, आलस बलित नैन विगलत लट, उर पर कछुक कंचुकी खोली, मरगज माल शीतल कटिबंधन, चित्रित कज्जल पीक दुकूली, जय श्री हित हरिवंश मदन शर जर जर, विथिकित श्याम सजीवन मूली। बोले इस प्रकार से लाल को पीयूष पान कराती है। इस पद को दिखाया यहाँ पे। बोले किस प्रकार से लटकीली चाल से चलकर बोले लाल जी को जीवन प्रदान करती है। बोले ऐसी स्वामिनी जो तुम्हें मिली, फिर भी तुम इधर उधर भटकते हो, काहे के लिए? किसके लिए जाते हो तुम? बोले ऐसी प्रिया तुमको मिली और जो विकसित लाल की सजीवन मूरी है। बार बार आपको समझाने कि लाल कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक, सब भगवतों के धामों के धामी, धाम स्वरूप बोले, धामी स्वरूप बोले लाल जी है। सबको मूर्छित कर दे अपने तिरछी चितवन से। बोले ऐसे लाल को प्राणों के सजीवन बूटी बोले हमारी स्वामी जी है। और उनका नाम तुम्हें मिला, और वो नाम भी केवल 2 अक्षर का, राधा। बोले वो नाम भी तुम्हें नहीं जपा जा रहा? बोले देखो कैसी हमारी स्वामी जी है, जय श्री राधिका रस भरी। बोले निरंतर रस से सिक्त है हमारी स्वामी जी। बोले कौन है वो स्वामी? बोले राधिका, विपरीत रस का दान करने वाली हमारी स्वामी जी है, निरंतर रस से भरी हुई है, जय श्री राधिका रस भरी। रसिक सुंदर सांवरे की प्राण जीवन धरी। रसिक सुंदर सांवरे बोले लाल जी, रसिक शिरोमणि,
अति सुंदर जो लाल जी हैं, रसिक शिरोमणि जो लाल हैं, उनके प्राणों की सजीवनी बूटी है, उनके हृदय की, बोले उस नीलमणि के हृदय की वो दुखी है। बोले ऐसी स्वामी जी, वो स्वामी जी कैसी है? तो घोर अंग अनंग उदब अद्भुत सूरत रंगनी, घोर मंगल विग्रह है, अद्भुत है, सबको आश्चर्य में डालने वाला उनका रूप है। क्यों? अवही और अवही और अवही और सूरत रंग के हिलोर से जकोरे से उठी है अभी अभी, सहज संग अभंग जोरी सुबग सांचे ढरी, एकदम सुंदर जोरी, एक ही सांचे में ढरी हुई ये जोरी है। बोले क्या करती है ये जोरी? परम प्रेम प्रकाश पूर्ण पर पयोधनी पूरी, जो परात परतम प्रेम है उस प्रकाश को प्रकट करती है। हितु श्री हरिप्रिया निरखत निकट निज सहचरी, बोले जो सहचर्या है उनके पास में निकट रहकर इस जो उनकी निज सहचर्या है उन इस लीलाओं को वो देखती रहती है। बोले इस प्रकार का जो लाल का सिंचन करे, बोले वो स्वामी तुम्हें प्राप्त हुई। ऐसी स्वामी का निरंतर रात्रि दिन तुम नाम जपो, निरंतर राधा 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 राधा, लेकिन चिंतन के साथ, बार बार कहने चिंतन के साथ उनका नाम जपना। ऐसा ना हो कि मन कहीं और जीवा केवल हिल रही हो। अंदर चित्त आपका प्रिया चरणों में जहां लगे वहां लगा दो, निकुंज में लगे निकुंज में लगा दो, निकुंज की लता पता में लगा दो, निकुंज की लता पता की ऊर्जन में लगा दो, प्रिया जी के चरणों में लगा दो, युथेश्वरी जी के चरणों में लगा दो, गुरु रूपा जी के चरणों में लगा दो, लेकिन चित्त वही होना चाहिए और राधा 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 जपते रहो। आचार्य चरण 100% कह रहे हैं, यदि आप वास्तव में ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इसी तरह से इन्हीं आंखों से आपको प्रिया जी दिखाई देगी। इसीलिए भगवत ऋषि जी कहते हैं, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत। तो इतनी तैयारी तो आपको यहीं पे करनी है, इतनी तैयारी कर लो कि इन्हीं नेत्रों से प्यारी जो हमें दिखाई दे, क्योंकि रात दिन प्रेम रंग से भरी हुई है और वो लाल जी को सिंचन करती रहती है। तो वो प्रिया जो लाल को सिंचन करे और तुम यदि उनका नाम जपो तो क्या तुम सुखे रह जाओगे? तुम में क्या वो प्रेम उदय नहीं होगा? बोले निश्चित रूप से वही प्रेम तुम में भी उदय होगा और तुमको भी प्यारे जी सिंचन करेगी। इसलिए कह रहे हैं कि और बने न बने, लेकिन निरंतर नाम जप करते हुए अपने चित्त को उनके चरणों में लगा दो। बोले निश्चित तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो वास्तव में देखा जाए तो इतना सस्ता और सरल रास्ता और तो कोई मुझे दिखाई नहीं देता। सोते उठते खाते पीते जैसी अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में राधा राधा नाम जपो। ये भी पाबंदी नहीं कि ना धो कि शुद्ध होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, कि बिस्तर पे नहीं होना चाहिए, कि ऐसा आसन बैठना चाहिए। जिस अवस्था में आप हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, बोले निरंतर राधा नाम जप कर लो और चित्त को उनके उसमें लगा दो। शरीर कुछ भी काम करे, लेकिन चित्त प्रिया चरणों में होना चाहिए और जीवा निरंतर राधा राधा नाम जपे। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में तो आपको बैठ करके चित्त वहां लगा के ही राधा राधा नाम जपना पड़ेगा। नहीं तो शुरू में आप शरीर कुछ भी करता रहे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 2 मिनट याद आए फिर वही भूल गए, 2 मिनट है। उसके लिए तकड़े अभ्यास की जरूरत है। जब आपका बहुत अभ्यास हो जाएगा तब ये स्थिति आपकी स्वतः ही हो जाएगी। फिर तो चलते उठते खाते पीते जहां भी, चाहे आप किसी से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कंठ और हृदय आपका राधा 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 नाम बोल रहे हैं। चित्त आपका प्रिया के चरणों में है। अभ्यास वो चीज होती है, लेकिन ये हम शुरू से ही वैसा कर ले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। शुरू के लिए तो आपको समय निकाल के बैठ के उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो आचार्य जन के एक ऐसी अलौकिक दिव्य माधुरी आपको पान करने को मिली, ऐसे रस का सिंचन करने के लिए आपको मिली। जरा उस रस का चिंतन करके तो देखो, एक बार लग के तो देखो। आचार्य चरण कह रहे मैं इतने बार बार आपको समझा रहा हूं, एक बार लग के तो देखो कि आपको प्रिया दिखती है कि नहीं दिखती। यहाँ कह रहे निश्चित रूप से दिखेगी। जय जय श्री हरिव्यास।